प्राचीन भारत में एक राज्य था जहां एक युवा राजकुमार रहता था। वह वीर था, बुद्धिमान था और युद्ध कला में निपुण था। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। एक दिन राजकुमार अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे शत्रु मुझे हराने का प्रयास करते रहते हैं। कृपया बताइए कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, हे राजकुमार, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना क्रोध है। राजकुमार आश्चर्यचकित होकर बोला, गुरुदेव, शत्रु तो वे लोग हैं जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। क्रोध मेरा शत्रु कैसे हो सकता है? चाणक्य ने उत्तर दिया, मनुष्य का बाहरी शत्रु केवल उसका धन, राज्य या शरीर छीन सकता है, परंतु क्रोध ऐसा शत्रु है जो उसकी बुद्धि, विवेक, सम्मान और भविष्य सब कुछ नष्ट कर देता है। राजकुमार को यह बात समझ नहीं आई। तब चाणक्य उसे राजमहल के बगीचे में ले गए। वहां एक विशाल आम का वृक्ष खड़ा था जो मीठे फलों से लदा हुआ था। चाणक्य ने कहा, इस वृक्ष को देखो, यह लोगों को छाया देता है, फल देता है और सबका प्रिय है। फिर उन्होंने वृक्ष की एक सूखी शाखा की ओर संकेत करते हुए कहा, यदि इस शाखा में आग लगा दी जाए तो क्या होगा? राजकुमार बोला, आग धीरे धीरे पूरे वृक्ष को जला देगी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक वैसे ही क्रोध मनुष्य के भीतर जन्म लेने वाली आग है। यदि समय रहते इसे न रोका जाए तो यह उसके सारे गुणों को भस्म कर देती है। राजकुमार अब ध्यानपूर्वक सुन रहा था। चाणक्य आगे बोले, याद रखो, क्रोध में लिया गया एक निर्णय वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द जीवन भर के संबंध तोड़ सकता है, और क्रोध में किया गया एक कार्य मनुष्य को पश्चाताप के अंधकार में धकेल सकता है। राजकुमार के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में क्रोध इतना विनाशकारी होता है? चाणक्य बोले, हाँ राजकुमार, और कल मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसमें एक शक्तिशाली राजा ने केवल अपने क्रोध के कारण अपना संपूर्ण वैभव खो दिया था। यह सुनकर राजकुमार की जिज्ञासा और बढ़ गई। उस रात वह सोचता रहा, यदि क्रोध सचमुच मेरा सबसे बड़ा शत्रु है तो मुझे इसे पहचानना और जीतना होगा। क्रोध की अग्नि और राजा का पतन। अगले दिन प्रातःकाल राजकुमार उत्सुकता से आचार्य चाणक्य के आश्रम पहुंचा। वह बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि एक राजा ने अपने क्रोध के कारण सब कुछ खो दिया था। कृपया वह कथा सुनाइए। चाणक्य ने शांत स्वर में कहना आरंभ किया। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा पराक्रमी और न्यायप्रिय था। प्रजा उसका सम्मान करती थी। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। किंतु उस राजा में एक दोष था, उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं था। राजकुमार ध्यान से सुनने लगा। चाणक्य बोले, एक दिन राजसभा में एक वृद्ध मंत्री ने राज्य के हित में राजा के एक निर्णय का विरोध किया। मंत्री का उद्देश्य केवल राज्य का कल्याण था, लेकिन राजा को लगा कि उसका अपमान किया जा रहा है। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया। राजा गरज कर बोला, तुमने मेरी आज्ञा पर प्रश्न उठाने का साहस कैसे किया? मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, मैं केवल आपको भविष्य के संकट से सावधान कर रहा हूं। परंतु क्रोध में अंधे राजा ने उसकी एक न सुनी। उसने उसी क्षण मंत्री को पद से हटाकर राज्य से निष्कासित कर दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। चाणक्य ने आगे कहा, जिस मंत्री को राजा ने अपमानित करके निकाल दिया था वही राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके जाने के बाद राजा के पास सत्य बोलने वाला कोई नहीं बचा। धीरे धीरे राजा के चारों ओर केवल चापलूस लोग इकट्ठा हो गए। वे हर बात में उसकी प्रशंसा करते और उसकी गलतियों को भी सही बताते। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने अपने क्रोध और अहंकार में कई गलत निर्णय लिए। उसने अनुभवी लोगों की सलाह नहीं मानी। परिणाम यह हुआ कि उसकी सेना कमजोर पड़ गई और राज्य हार गया। राजा को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। वन में भटकते हुए उसे अपने पुराने मंत्री की याद आई। तब उसे समझ आया कि उसका विनाश शत्रुओं ने नहीं, बल्कि उसके अपने क्रोध ने किया था। चाणक्य ने राजकुमार की ओर देखते हुए कहा, हे राजकुमार, जब क्रोध मन पर अधिकार कर लेता है तब बुद्धि मनुष्य का साथ छोड़ देती है।
और जहां बुद्धि नहीं रहती वहां विनाश निश्चित हो जाता है। राजकुमार गंभीर होकर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं कि क्रोध केवल दूसरों को नहीं, स्वयं मनुष्य को भी नष्ट करता है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तुमने अब भी केवल आधा सत्य जाना है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्रोध सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि पर कैसे प्रहार करता है और उसे अपने ही हाथों अपना शत्रु कैसे बना देता है। क्रोध सबसे पहले बुद्धि को नष्ट करता है। राजकुमार अब प्रतिदिन आचार्य चाणक्य के पास आने लगा था। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्यों कहा गया है? एक दिन उसने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, यदि क्रोध इतना हानिकारक है तो यह सबसे पहले क्या नष्ट करता है? चाणक्य बोले, हे राजकुमार, क्रोध सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि पर प्रहार करता है। जब बुद्धि पर अंधकार छा जाता है तब मनुष्य सही और गलत का भेद खो देता है। राजकुमार ने कहा, क्या ऐसा वास्तव में होता है? चाणक्य उसे आश्रम के पास बहने वाली नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी के स्वच्छ जल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जल को देखो, कितना निर्मल है। इसमें तुम्हें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। राजकुमार ने सिर हिलाया। तब चाणक्य ने नदी के जल में मिट्टी डाल दी। कुछ ही क्षणों में पानी मटमैला हो गया। चाणक्य बोले, अब अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास करो। राजकुमार ने देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार गंदला जल सही प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार क्रोध से भरा मन सत्य को नहीं देख सकता। राजकुमार को बात समझ आने लगी। चाणक्य ने आगे कहा, क्रोध के क्षणों में मनुष्य सोचता कम है और प्रतिक्रिया अधिक देता है। वह शब्दों के बाण चलाता है जिनके घाव वर्षों तक नहीं भरते। वह ऐसे निर्णय लेता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। फिर उन्होंने एक घटना सुनाई। एक बार एक व्यापारी अपने पुत्र के साथ यात्रा कर रहा था। मार्ग में उसका थैला कहीं खो गया। व्यापारी को लगा कि उसके पुत्र की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। वह क्रोध से भर उठा। उसने सबके सामने अपने पुत्र को अपमानित किया और कठोर शब्द कहे। पुत्र दुखी होकर चुप हो गया। कुछ समय बाद पता चला कि थैला चोरी हुआ ही नहीं था, बल्कि व्यापारी स्वयं उसे एक सराय में भूल आया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसके कटु शब्द उसके पुत्र के हृदय को पहले ही घायल कर चुके थे। चाणक्य ने कहा, देखा राजकुमार, सत्य जानने से पहले क्रोध ने उसकी बुद्धि को ढक लिया। उसने बिना सोचे समझे निर्णय लिया और अपने प्रिय संबंध को चोट पहुंचा दी। राजकुमार ने सिर झुका लिया। चाणक्य बोले, याद रखो, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो कभी क्रोधित न हो। बुद्धिमान वह है जो क्रोध आने पर भी अपनी बुद्धि को अपने हाथ से जाने न दे। फिर उन्होंने अपना प्रसिद्ध उपदेश दिया, क्रोध एक क्षण का पागलपन है। जो उसे नियंत्रित कर लेता है वह स्वयं को बचा लेता है। जो उसके वश में हो जाता है वह स्वयं अपना विनाश कर लेता है। राजकुमार की आंखें खुलने लगी थीं। अब वह समझ रहा था कि मनुष्य का असली युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाले क्रोध से है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था, यदि क्रोध इतना शक्तिशाली है तो इसे जीता कैसे जाए? आचार्य चाणक्य ने कहा, अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्रोध पर विजय पाने का रहस्य क्या है और महान व्यक्ति अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं। क्रोध पर विजय पाने का रहस्य। अगले दिन राजकुमार पहले से भी अधिक उत्साह के साथ आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, अब मैं समझ चुका हूं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि इस शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, हे राजकुमार, क्रोध को बल से नहीं बुद्धि से जीता जाता है। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, कैसे गुरुदेव? चाणक्य उसे आश्रम के पीछे स्थित एक शांत सरोवर के पास ले गए। वहां एक साधु ध्यान में लीन बैठा था। उसी समय कुछ शरारती युवक वहां आए और साधु का उपहास करने लगे। वे कठोर शब्द बोल रहे थे, परंतु साधु शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद वे युवक स्वयं थक कर वहां से चले गए। राजकुमार ने यह दृश्य देखा और पूछा, गुरुदेव, साधु ने उनका उत्तर क्यों नहीं दिया? चाणक्य बोले,
क्योंकि वह जानता था कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर आग और भड़कती है। फिर उन्होंने पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें जलता हुआ अंगारा पकड़ाकर मारना चाहे तो उसे फेंकने से पहले सबसे अधिक कौन जलता है? राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, वही व्यक्ति जो अंगारा हाथ में पकड़े हुए है। चाणक्य बोले, ठीक उसी प्रकार क्रोध भी पहले उसी मनुष्य को जलाता है जिसके भीतर वह उत्पन्न होता है। राजकुमार अब गहराई से समझने लगा था। चाणक्य ने आगे कहा, क्रोध पर विजय पाने के 3 उपाय हैं। पहला, मौन। जब क्रोध आए तुरंत उत्तर मत दो, कुछ समय मौन रहो। दूसरा, धैर्य। समय बीतने पर मन शांत हो जाता है और बुद्धि सही निर्णय लेने लगती है। तीसरा, विवेक। अपने आप से पूछो, जो मैं करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा? फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक योद्धा युद्ध जीत सकता है, पर यदि वह अपने क्रोध से हार जाए तो उसकी सारी विजय व्यर्थ हो जाती है। वहीं जो अपने मन को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे प्रतीत होता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सके। चाणक्य प्रसन्न होकर बोले, तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो राजकुमार। लेकिन फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, फिर भी एक अंतिम शिक्षा शेष है, क्योंकि केवल क्रोध को दबा देना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि क्षमा और संयम कैसे उसे महान बनाते हैं। राजकुमार उत्सुक हो उठा। अब वह अंतिम रहस्य जानने के लिए तैयार था। अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्य की सुनहरी किरणें धरती को प्रकाशित कर रही थीं, तब राजकुमार आचार्य चाणक्य के चरणों में बैठ गया। अब तक वह क्रोध के विनाशकारी स्वरूप को समझ चुका था, लेकिन उसके मन में एक अंतिम जिज्ञासा शेष थी। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है तो वह कौन सा गुण है जो इस शत्रु को पूर्णतः पराजित कर सकता है? आचार्य चाणक्य ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, हे राजकुमार, क्रोध को पराजित करने वाला सबसे बड़ा अस्त्र है क्षमा और संयम। राजकुमार ध्यानपूर्वक सुनने लगा। चाणक्य बोले, मैं तुम्हें एक अंतिम कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राज्य में 2 सेनापति रहते थे। दोनों ही वीर, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। पहला सेनापति अत्यंत क्रोधी था। छोटी सी बात पर भी उसका क्रोध भड़क उठता था। सैनिक उससे भय खाते थे। दूसरा सेनापति शांत, धैर्यवान और संयमी था। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर रखता था। एक दिन दोनों सेनापतियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। क्रोधी सेनापति ने सबके सामने दूसरे सेनापति का अपमान किया, कठोर शब्द कहे और उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया। सभा में उपस्थित सभी लोग सोचने लगे कि अब दूसरा सेनापति भी क्रोधित होकर उत्तर देगा, लेकिन उसने शांत स्वर में केवल इतना कहा, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय नहीं पा सका वह दूसरों पर विजय प्राप्त करके भी वास्तव में विजेता नहीं कहलाता। यह सुनकर क्रोधी सेनापति और अधिक क्रोधित हो गया, लेकिन दूसरा सेनापति शांत ही रहा। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद राज्य पर एक शक्तिशाली शत्रु ने आक्रमण कर दिया। युद्ध आरंभ हुआ। क्रोधी सेनापति युद्ध भूमि में अपने क्रोध के कारण बार बार गलत निर्णय लेने लगा। वह बिना सोचे समझे सैनिकों को आदेश देता और शत्रु के जाल में फंसता गया। दूसरी ओर शांत सेनापति धैर्य और विवेक से कार्य करता रहा। उसने हर निर्णय सोच समझ कर लिया। अंततः युद्ध में विजय उसी की हुई। राजा ने उसे सम्मानित किया और राज्य का प्रधान सेनापति बना दिया। उसी दिन पराजित और लज्जित क्रोधी सेनापति उसके पास आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह बोला, मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें कष्ट दिया, फिर भी तुमने कभी प्रतिशोध नहीं लिया। ऐसा क्यों? शांत सेनापति मुस्कुराया और बोला, यदि मैं भी तुम्हारे समान क्रोधित हो जाता तो मेरे और तुम्हारे बीच कोई अंतर न रहता। मैंने तुम्हें नहीं, अपने क्रोध को हराने का प्रयास किया था। यह सुनकर क्रोधी सेनापति की आंखों से आंसू बहने लगे। चाणक्य ने कथा समाप्त करते हुए राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, संसार में सबसे कठिन युद्ध किसी राज्य, धन या शत्रु को जीतना नहीं है। सबसे कठिन युद्ध अपने मन को जीतना है। जो मनुष्य क्रोध के समय शांत रह सकता है, अपमान के समय धैर्य रख सकता है
और शक्ति होने पर भी क्षमा कर सकता है, वही सच्चा महान व्यक्ति है। राजकुमार की आंखों में अब नई समझ झलक रही थी। उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं। जब उसने क्रोध में आकर गलत निर्णय लिए थे, वह आचार्य के चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव, आज मैंने समझ लिया कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि मेरा अपना क्रोध है, और मेरा सबसे बड़ा मित्र मेरा विवेक, धैर्य और संयम है। आचार्य चाणक्य प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, याद रखो, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। लेकिन संयम से विवेक जन्म लेता है, विवेक से सही निर्णय होते हैं, और सही निर्णय मनुष्य को सफलता, सम्मान और शांति प्रदान करते हैं। उस दिन के बाद राजकुमार ने अपने जीवन में एक नियम बना लिया, मैं किसी भी परिस्थिति में क्रोध को अपना स्वामी नहीं बनने दूंगा। वर्षों बाद वही राजकुमार एक महान और न्यायप्रिय राजा बना। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं थी, उसका धन नहीं था, बल्कि उसका संयम था, और तभी उसे आचार्य चाणक्य की वह शिक्षा पूर्णतः समझ आई। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह बाहर से नहीं, भीतर से मनुष्य का विनाश करता है। जो क्रोध पर विजय पा लेता है, वह संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है।